नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा यूपी टीजीटी भर्ती 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए शैक्षिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है, आयु सीमा क्या रहेगी, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन शुल्क कितने रुपए रखा गया है और जो अभ्यर्थी इस भर्ती में चयनित होंगे उनको कितना वेतन दिया जाएगा आदि बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो देखिए 9 जून 2022 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं और आप लोग 9 जून 2022 से ही अपना आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ कर सकते हैं। आवेदन का प्रथम भाग पूरा करने की जो अंतिम तिथि है वह 3 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। यदि आप लोग 3 जुलाई 2022 तक अपने आवेदन का प्रथम भाग पूरा नहीं करते हैं तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2022 है और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पूरा करने की जो अंतिम तिथि है वो 9 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। 3,539 पदों के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वे लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.upscssb.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अन्य किसी प्रकार से भरकर भेजा गया आवेदन यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है कि यदि उनकी पात्रता पूरी है तभी वे आवेदन करें। बाद में यदि उनकी पात्रता कभी भी अपूर्ण पाई जाती है या गलत पाई जाती है तो उनको किसी भी स्तर पर बाहर किया जा सकता है। तो देखिए यदि आप टीजीटी के लिए एक से अधिक विषयों हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपको हर एक विषय के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। और आपको एक बात और बता दूं कि यदि 2 विषयों की परीक्षा एक साथ होती है तो आपका यहाँ पर कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर विज्ञापित जो पद है उनकी संख्या घट अथवा बढ़ भी सकती है। देखिए अधिसूचना संख्या जो यहाँ पर दी हुई है द्वारा संशोधित चयन नियमावली के अनुसार ही यहाँ पर शिक्षकों का चयन होगा। इसके लिए यहाँ पर एक लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा के आधार पर ही अभ्यर्थियों का चयन होना है। लिखित परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देखिए भाषा संबंधी जो पेपर हैं वो उसी भाषा में होंगे जिस भाषा के लिए आपने आवेदन किया है। अन्य प्रश्न पत्र जो होंगे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आरक्षण का लाभ जो है केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में जो यहाँ पर आपका फॉर्म है उसकी हार्ड कॉपी आपको निकाल कर बोर्ड के ऑफिस नहीं भेजनी है। यहाँ पर दिया हुआ है बोर्ड को भेजने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आवेदन बिल्कुल सही से किया जाए। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट होने के बाद में उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अतः सभी सूचनाएं पूर्ण सावधानी से भरें एवं अंतिम रूप से आवेदन सबमिट होने से पूर्व भरी हुई सूचनाओं का सत्यापन अवश्य कर लें। आइए आवेदन शुल्क की बात करते हैं। तो देखिए जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको 700 रुपये आवेदन शुल्क और 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क देना होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर उनको 750 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को कुल मिलाकर 450 रुपये, ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 750 रुपये, एससी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 450 रुपये, एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 250 रुपये, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित भूतपूर्व सैनिक और महिला अभ्यर्थियों को उनकी श्रेणी के अनुसार यहाँ पर शुल्क देना होगा। और दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं विकलांग उनको अपनी मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क का आधा शुल्क यहाँ पर देना होगा। आइए आयु सीमा की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर न्यूनतम आयु की सीमा निर्धारित की गई है। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आयु 1 जुलाई 2022 को 21 साल से कम होगी वे लोग यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। यदि आपकी आयु 21 साल 1 जुलाई 2022 को हो गई होगी तभी आप लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। अधिकतम आयु की यहाँ पर कोई निर्धारित सीमा नहीं होती है। यदि आपकी आयु रिटायरमेंट की आयु से कम है तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि टीजीटी भर्ती में चयनित शिक्षकों को कितना वेतन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर टीजीटी वर्ग वालों को 4600 ग्रेड पे मिलता है और जब टीजीटी वर्ग के इन शिक्षकों की नियुक्ति होगी तो इनका प्रारंभिक वेतन जो है लगभग 60,000 रुपए प्रति माह होगा। वास्तविक रूप में वेतन कितना होगा इसके बारे में डिटेल वीडियो बहुत ही जल्द हम चैनल पर लाने वाले हैं। आगे बात करते हैं कि परीक्षा केंद्र कहां पर बनाए जाएंगे। तो देखिए सभी जनपद मुख्यालयों पर ही परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थियों को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय अभ्यर्थियों को प्रदान कर दी जाएगी। अब बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया की। तो देखिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो नई नियमावली है उसके अनुसार यहाँ पर एक लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा जो है वो 500 अंकों की यहाँ पर होने वाली है। इसमें कुल मिलाकर 125 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 4 अंकों का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। यहाँ पर 125 प्रश्न हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इन 2 घंटे के अंदर ही अभ्यर्थियों को पूरा पेपर हल करना होगा। अब बात करते हैं प्रश्नों का स्वरूप क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 125 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। हर प्रश्न के 4 उत्तर होंगे। उनमें से आपको सही उत्तर का चयन करके OMR शीट में गोलों को काला करना है। देखिए जो अभ्यर्थी यहाँ पर अच्छे अंक प्राप्त करेंगे उनका नाम चयन की मेरिट में आएगा। यहाँ पर मेरिट जो है 25% अधिक की बनाई जाएगी। अर्थात किसी विषय में 100 पद हैं तो यहाँ पर 125 पदों के लिए मेरिट बनाई जाएगी। 100 अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित कर दिए जाएंगे और 25 अभ्यर्थी वेटिंग के रूप में रख लिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि किस विषय में कितने पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो अंग्रेजी में कुल मिलाकर 511 भर्तियां हैं, हिंदी में 509, गणित में 508, सामाजिक विज्ञान में 337, संस्कृत में 264, शारीरिक शिक्षा में 157, विज्ञान में 499, गृह विज्ञान में 139, कला में 132, वाणिज्य में 38, संगीत गायन में 7, कृषि में 47, जीव विज्ञान में 49, उर्दू में 12 और संगीत वादन विषय में 4 वैकेंसियां हैं। कुल मिलाकर 3213 भर्तियां यहाँ पर बालक वर्ग में हैं और इसके अलावा बालिका वर्ग में भी भर्तियां हैं। जो बालिकाएं हैं वह बालक वर्ग या बालिका वर्ग किसी भी वर्ग में आवेदन कर सकती हैं, परंतु बालक केवल बालक वर्ग में ही आवेदन कर सकते हैं, वे बालिका वर्ग में आवेदन नहीं कर सकते हैं। देखिए बालिका वर्ग की सीटें यहाँ पर दी हुई हैं। अंग्रेजी में 46 सीटें हैं, हिंदी में 48 सीटें हैं, गणित में 25, सामाजिक विज्ञान में 46, संस्कृत में 27, शारीरिक शिक्षा में 13, विज्ञान में 41, गृह विज्ञान में 40, कला में 16, संगीत गायन में 16, जीव विज्ञान में 1, उर्दू में 1 और संगीत वादन में 6 सीटें हैं। कुल मिलाकर 326 सीटें हैं। देखिए टीजीटी वाले जो शिक्षक होते हैं वह कक्षा 9 और 10 को पढ़ाते हैं। तो आइए जान लेते हैं टीजीटी शिक्षकों के लिए क्या शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी विषय की। तो यहाँ पर दिया हुआ है BA हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं BEd या अन्य समकक्ष डिग्री अभ्यर्थी ने यदि प्राप्त कर रखी है तो वह यहाँ पर आवेदन कर सकता है। देखिए अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता में यहाँ पर दिया हुआ है अभ्यर्थी ने BEd किया हो या फिर इसके समकक्ष कोई अन्य डिग्री प्राप्त कर रखी हो। यहाँ पर BTC मान्य नहीं है, आप लोगों को बता दूं। आगे दिया हुआ है हिंदी में दूसरी योग्यता BA हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं BEd या अन्य समकक्ष डिग्री। देखिए यहाँ पर वरीयमान या अधिमानी अर्हता दी हुई है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने BEd, MAd, PhD एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र उनके पास है तो उन लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। आगे गणित विषय की बात करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने BA या BSc गणित के साथ किया है और उन्होंने BEd कर रखा है वे लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। गृह विज्ञान विषय की बात करते हैं तो गृह विज्ञान एवं गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान, डोमेस्टिक साइंस या गृह कला, होम आर्ट में प्रशिक्षित स्नातक BEd अथवा गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का TC अथवा लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा। तो देखिए यहाँ पर यदि किसी अभ्यर्थी ने कोई डिप्लोमा पास किया हुआ है तो उसके लिए स्नातक उपाधि अनिवार्य है। आगे बात करते हैं उर्दू विषय की। BA उर्दू विषय से तथा LT या BT या BEd या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा अभ्यर्थी ने यदि प्राप्त कर रखा है तो वे यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अंग्रेजी विषय की बात करते हैं BA अंग्रेजी साहित्य सहित प्रशिक्षित अथवा UGC द्वारा
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ में प्रशिक्षित हो और बीएड हो तो वे लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। संस्कृत विषय के बारे में बात करते हैं। बीए संस्कृत सहित तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा अथवा वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य की उपाधि के साथ एलटी या बीटी या अन्य समकक्ष अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा। वाणिज्य विषय की बात करते हैं तो प्रशिक्षित बीकॉम अर्थात बीकॉम और उसके साथ में बीएड करने वाले यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कृषि विषय की बात करते हैं तो बीएससी कृषि प्रशिक्षित और बीएड करने वाले यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में कला विषय की बात करते हैं तो देखिए कला विषय की जो शैक्षिक योग्यता है वो यहाँ पर दी हुई है। यदि आपके पास इनमें से कोई सी भी शैक्षिक योग्यता है तो आप यहाँ पर कला विषय हेतु आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा विषय की बात करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता एवं राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त सीपीएड प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक उपाधि अनिवार्य है। सीपीएड प्रमाण पत्र या अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र अनिवार्य है तो वे लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। विज्ञान विषय की बात करते हैं तो भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ में जिन्होंने बीएससी की है और बीएड किया है वे लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जीव विज्ञान विषय की बात करें तो जीव विज्ञान विषय में जिन लोगों ने जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी की है और बीएड किया है वे लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों के साथ बीए करने वाले अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4 विषय दिए हुए हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। इनमें से कम कोई 2 विषय आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। संगीत विषय की यहाँ पर योग्यता दी हुई है, आप इसको भी यहाँ से देख सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना होगा upscsp.org की वेबसाइट पर। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर पहुंचेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट 2022 दिखाई देगा। यहाँ पर आपको विज्ञप्ति दिखाई देगी और यदि आप टीजीटी का विज्ञापन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पीजीटी का विज्ञापन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं क्लिक हियर टू अप्लाई के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप एक नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इस पेज पर पहुंचने के बाद में आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।